गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम लोग मैथ्स का पहला लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज नंबर सिस्टम। हम लोग स्टडी करेंगे नंबर सिस्टम, ओके। और इसमें हम लोग इंटीजर्स को स्टडी करेंगे, ओके। तो इससे पहले आप लोग का जो बेसिक है वो हम लोग देख लेते हैं। अब तक जो आप लोग पढ़े प्रीवियस क्लास में, ओके। सबसे पहले नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ओके, जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। सो नेचुरल नंबर्स मीन्स क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, ओके। मीन्स वैसे नंबर जिससे हम लोग काउंटिंग के लिए हेल्प, काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल whenever it is told how many fingers do you have, that means you will be counting from like 1 2 3 4. So these numbers are called counting numbers, okay. And they are the natural number. So natural number means the numbers which are used for counting, okay. They are called natural number, okay. Whole number, whole number, ओके। तो होल नंबर्स मीन्स जब आप काउंटिंग जब जीरो से स्टार्ट करो आप, ओके। इस काउंटिंग नंबर्स में यदि आप जीरो को भी इंक्लूड कर लो, 1 2 3 4, ये तो आपका नेचुरल नंबर हो ही गया। 1 2 3 4 अप टू, ओके, like 1 2 3 4 up to infinity, these all are the natural number, okay. यदि कोई कहे कि what is the largest natural number, we cannot say, okay, बिकॉज सबसे बड़ी नंबर कौन सी है तो वी कैन नॉट से, ओके। क्यों? बिकॉज हम लोग किसी भी नंबर में इफ वी शैल ऐड टू वन दैट विल बी ग्रेटर दैन द गिवन नंबर, ओके। वी शैल गेट द सक्सेसर ऑफ दैट नंबर विच विल बी ग्रेटर दैन द गिवन नंबर। तो नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसमें यदि हम 1 जोड़ेंगे तो हम उससे ग्रेटर नंबर मिलेगा। तो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ओके। वी कैन नॉट से। सो लाइक 1 2 3 4, दीज आर द नेचुरल नंबर। अब होल नंबर क्या है? इसी नेचुरल नंबर में यदि हम जीरो को भी इंक्लूड कर ले, मीन्स ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स, ओके, इंक्लूडिंग जीरो, जीरो को भी जब हम इंक्लूडिंग कर ले, ओके, आर कॉल्ड होल नंबर। इसको हम लोग क्या कहेंगे? होल नंबर, ओके। सो कहने का मतलब इट विल बी लाइक, इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक 0 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, ओके। कहने का मतलब जितना भी नेचुरल नंबर है वह आपका होल नंबर भी है, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। बिकॉज जीरो इज़ अ होल नंबर, जीरो होल नंबर है लेकिन जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। बाकी जितने भी नेचुरल नंबर है, 1 आपका नेचुरल है तो होल भी है, 2 नेचुरल है तो होल भी है। तो जितने भी नेचुरल नंबर है वो आपका होल नंबर है, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। यदि कोई, if anyone says that which is the smallest natural number, that will be 1, which is the smallest whole number, that will be 0. If anyone say that what is the largest natural number, we cannot say, that means largest natural number cannot be found, because number कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसमें यदि हम 1 जोड़ेंगे तो we shall get the successor of that number which will be greater than the given number. Similarly, the largest whole number cannot be found, okay. ओके, सो नेचुरल नंबर और होल नंबर तो देख लिया आपका, ओके। लेकिन अब जब यहाँ पे जब हम लोग नंबर्स की बात करते हैं, जब हम लोग नंबर्स की बात करते हैं, सपोज इफ़ एनी वन इज़ डूइंग सम बिजनेस, कोई बिजनेस कर रहा है, ओके। सपोज इफ़ ही स्पेंड्स 100 रुपीज़, वह 100 रुपीज़ लगा के कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ओके। यदि उसको वह, इफ़ ही अर्न्स ₹20, यदि उसको 20 रुपये का फ़ायदा होता है, यदि उसको 20 रुपये का फ़ायदा होता है तो क्या कहेंगे? +20, 20 रुपये का फ़ायदा है, ओके। इफ़ 100 रुपीज़ का बिजनेस कर रहा है और 100 रुपीज़ ही पूरा बिक्री हुआ, मतलब उसको ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ, 0, ओके। लेकिन 100 रुपीज़ का ही आपका बिजनेस स्टार्ट किया और टोटल सेल करने के बाद उसको 80 रुपये ही आया, ओके, 80 रुपीज़ ही आया,
तो इसका मतलब क्या हुआ, 20 रुपीज़ लॉस हो गया, 20 रुपीज़ लॉस हो गया। इस लॉस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज -20। ओके, सो कहने का मतलब जहाँ पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव भी आप नंबर आ जाएगा आपका। ओके, सो तो इस तरह से जब प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस भी हो सकता है, जब हाइट है तो डेप्थ भी होगा। ओके, ज़मीन से आपका सपोज ये आपका लैंड लेवल है, इससे 20 मीटर ऊंचा, तो वी शैल राइट 20 मीटर। ओके, इट इज़ अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर है। और यदि आपका ज़मीन से आपका 10 मीटर आपका गहरा वेल है, कुआं है 10 मीटर गहरा, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, इसको कैसे डिनोट करेंगे, बिकॉज इफ़ यू से 10, यदि आप 10 कहते हो तो 10 तो आपका ये ज़मीन से ऊपर को बताएगा, तो फिर यह 10 इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज -10। ओके, सो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। -10 कहने का मतलब डिस्टेंस नेगेटिव तो नहीं हो सकता है, लेकिन ये आपका लोकेशन बताता है कि आपका ज़मीन से इतना नीचे है, तो अंडर द ग्राउंड, दैट इज -10। ओके, तो इस तरह से जब नंबर जहाँ पे आपका पॉजिटिव हो सकता है तो नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, फॉर एन इंस्टेंस, ओके, एग्जाम्पल के लिए, ओके, यदि आपके क्लास में से 50 स्टूडेंट्स थे, 50 स्टूडेंट्स थे टोटल। ओके, अगले साल यदि 55 हो गए, 55 हो गए, तो क्या कहेंगे, 5 स्टूडेंट इंक्रीज हुआ, 5 प्लस हुआ। ओके, यदि 50 का 50 ही रहता है तो क्या कहेंगे, कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। ओके, ना तो नेगेटिव ना तो पॉजिटिव, लेकिन 50 स्टूडेंट थे, अब घट के यदि आपका से 40 हो गया, 50 स्टूडेंट थे पहले साल, इस साल 40 हो गया, तो इसको आप कैसे बताएंगे, 10 का लॉस हुआ, 10 कम हो गया, डिक्रीज हो गया। ओके, सो अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव नंबर्स का वैल्यूज क्या है। ओके, सो अब हम यहाँ इंटीजर को डिफाइन करेंगे, इंटीजर क्या है। ओके, सो इंटीजर्स, तो अब इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, ऑल नेचुरल नंबर्स along with its negative, okay, including zero forms integer। ओके, इंटीजर्स, तो इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ, जितने भी नेचुरल नंबर है, लाइक 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, अनंत तक, अलॉन्ग विथ इट्स नेगेटिव, साथ ही साथ इसका नेगेटिव भी ले ले, मीन्स -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ओके, और सो ऑन। ओके, और साथ में जीरो को भी ले ले, तो ये सब मिला के क्या बनेगा आपका, इंटीजर्स। ओके, आपका 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, फिर इधर आपका नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 -5 -6 अप टू इन्फिनिटी, और जीरो को भी साथ में ले ले, तो वह सब मिला के आपका क्या बनेगा, इंटीजर्स बनेगा। ओके, हम जीरो को अलग से बोल रहे हैं, क्यों, बिकॉज जीरो ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, जो जीरो से ग्रेटर है वह पॉजिटिव, जो जीरो से छोटा है वह नेगेटिव। ओके, तो जो जीरो से ग्रेटर है वह पॉजिटिव है, जो जीरो से छोटा है वह नेगेटिव है, लेकिन जीरो तो जीरो के बराबर ही है, इसलिए जीरो ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है। ओके, सो जब अब हम इंटीजर्स को जब हम कंपेयर करें, ओके, नंबर लाइन पे जब हम कंपेयर करते हैं, ओके, तो सी 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। okay, so it is a number line. Number line means a line on which we represent the number.
वैसे लाइन जिसमें हम लोग नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आप लोग इससे प्रीवियस क्लास में भी किए होंगे। जैसे कहता है आपको कि 5 को रिप्रेजेंट करो, तो आप यहाँ पे ऐसे लिखते हैं डॉट करके, यहाँ पे नेम दे दिया है, पॉइंट ए रिप्रेजेंट्स 5। यदि कहता है 2 को रिप्रेजेंट करो, यहाँ पे कुछ डॉट दे दे होंगे, फिर नेम कुछ पुट करके, पॉइंट बी रिप्रेजेंट्स 2 एंड सो ऑन। ओके, तो अब नंबर लाइन पे हम लोग इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर दिए यहाँ पे। ठीक है, तो जब रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इंटीजर्स को, तो क्या करेंगे हम लोग, जीरो के राइट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव होगा। जीरो के राइट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव होगा, 1 2 3 4 हमेशा पॉजिटिव। ओके, और एरो साइन इट मस्ट बी पुट, इसको पुट करना होगा, बिकॉज एरो का मीन्स क्या होता है आपका, ये एरो देने का मतलब इट इज़ गोइंग ऑन अप टू इन्फिनिटी, यह अनंत तक बढ़ता जा रहा है। ओके, सिमिलरली इधर भी एरो साइन देना होगा, बिकॉज ये इधर इस लेफ्ट हैंड साइड भी आपका इन्फिनिटी तक बढ़ रहा है। ओके, सो अब ये जीरो के राइट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड हमेशा नेगेटिव होगा। ओके, अब जीरो, अब हम किसी भी दो नंबर को कंपेयर करें नंबर लाइन पे, तो कंपेयर करना बड़ा आसान है। जैसे हमको कंपेयर करना है 1 and 5 को, ठीक है, 1 and 5 को नंबर लाइन पे, तो 1 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे 5 यहाँ पे। सो हम लोग यहाँ पे देखेंगे द नंबर विच इज लाइंग एट द राइट हैंड साइड, जो भी नंबर राइट हैंड साइड लाई करेगा वह ग्रेटर होगा उस नंबर से जो लेफ्ट हैंड साइड लाई करेगा। ओके, यदि हम 1 और 5 को कंपेयर करें तो नंबर लाइन में राइट हैंड साइड कौन सा है, 5, तो 5 इज ग्रेटर देन 1। ओके, इसी तरह से यदि हम कंपेयर करना रहा 0 और 4 को, 0 और 4 को, डेफिनेटली 4 राइट हैंड साइड है, दायां साइड है, तो 4 इज ग्रेटर देन 0। ओके, यदि हमको कंपेयर करना रहा 1 और -1 को, ओके, -1 और 1 को, -1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, तो राइट हैंड साइड कौन सा है, 1, तो 1 इज ग्रेटर देन माइनस, ओके, -1। ओके, यदि हमको कंपेयर करना रहे 0 और -4 को, 0 और -4 को, तो 0 -4 यहाँ पे है और 0 यहाँ पे है, तो दो राइट हैंड साइड कौन सा है, 0, मतलब 0 इज ग्रेटर देन -4। ओके, तो इस तरह से हम देखें यहाँ पे, तो जितने भी पॉजिटिव नंबर्स है, यहाँ पे कोई साइन मतलब नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव है। ओके, यहाँ पे 1 मीन्स +1, 2 मीन्स +2, पॉजिटिव है आपका, बट पॉजिटिव साइन लिखने आपको जरूरत नहीं है आपका। ओके, सो हम यहाँ पे देख रहे हैं जितने भी पॉजिटिव नंबर है वो 0 के राइट हैंड साइड है, जितने भी पॉजिटिव नंबर है वो आपका 0 के राइट हैंड साइड है। कहने का मतलब जितने भी पॉजिटिव नंबर है वह 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर है। ओके, दूसरा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 किसी भी नेगेटिव के राइट हैंड साइड है, 0 की लेफ्ट हैंड साइड दे आर द नेगेटिव नंबर्स। ओके, तो हम किसी भी नेगेटिव नंबर्स की बात करें, -3 और 0 की, तो ऑब्वियसली 0 राइट हैंड साइड है, -2 और 0 की, तो 0 राइट हैंड साइड है, माइनस इफ आई से -1000, तो -1000 तो और भी दूर चला जाएगा, तो 0 इज लाइंग एट द राइट हैंड साइड, तो 0 इज ग्रेटर देन एनी नेगेटिव नंबर, 0 किसी भी नेगेटिव नंबर से ग्रेटर होगा। ओके, कहने का मतलब जितने भी पॉजिटिव नंबर है वह 0 से ग्रेटर होगा, 0 जितने भी नेगेटिव नंबर है उससे ग्रेटर होगा, जितने भी पॉजिटिव नंबर है वह किसी भी नेगेटिव नंबर से ग्रेटर होगा। अब हम नेगेटिव को नेगेटिव से कंपेयर करें, यदि हमको कंपेयर करना रहे -4 और -1 को, -4 और -1 को, तो -4 यहाँ पे है, -1 यहाँ पे, तो राइट हैंड साइड कौन सा है, -1, तो -1 इज ग्रेटर देन -4। ओके, -1 इज ग्रेटर देन -4। ओके, और एक्चुअल में इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एज आई टोल्ड, -4 कहने का मतलब 4 रुपये का घाटा हुआ और -1 कहने का मतलब 1 रुपये का घाटा हुआ, तो विच वन इज बेटर, तो 1 रुपये का घाटा हो तो वो बेटर है 4 रुपये घाटे से अधिक। ओके, सो मतलब नेगेटिव नंबर को जब कंपेयर करें, जब नेगेटिव नंबर्स को कंपेयर करें, तो जो फिगर जितना छोटा होगा वैल्यू उतना ग्रेटर होगा। ओके, इफ एनीवन से टू कंपेयर -1 एंड -5000, -1 और -5000, ओके, -1 और -5000, तो कौन सा ग्रेटर होना चाहिए, डेफिनेटली -1 इज फार फार ग्रेटर देन -5000,
-1 ग्रेटर होगा -5000 से। ओके, आप माइनस को मतलब आप उधार भी समझ सकते हो, उधार, ऋण। ओके, ऋण। ओके, इफ आई से 5000 मतलब 5000 आपके पास है। सपोज यू हैव 5000 रुपीज़, आप क्या लिखोगे? 5000। ओके, यदि आपके पॉकेट में 1 भी रुपये नहीं है, दैट इज 0 रुपीज़। ओके, लेकिन आपका मान लो 5000 रुपीज़ का उधार है, किसी को देना उधार 5000, तो क्या लिखोगे? -5000। तो नेगेटिव मतलब उधार। ओके, तो -1 मतलब 1 रुपये का उधार है, और -5000 का मतलब 5000 का उधार है। तो कौन बेटर पोजीशन में है? 1 रुपये का उधार बेटर है। ओके, सो इस तरह से जब हम लोग किसी भी दो इंटीजर्स को कंपेयर करेंगे, ओके, तो यदि पॉजिटिव को पॉजिटिव से कंपेयर करना रहे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो बचपन से कर रहे हो। पॉजिटिव को पॉजिटिव से कंपेयर करना है, वो हम आराम से कर सकते हैं। ओके, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से करना है, तो जो ग्रेटर फिगर उसका वैल्यू ग्रेटर। ओके, जीरो और किसी पॉजिटिव का को कंपेयर करना है, तो जितना भी पॉजिटिव नंबर से वो जीरो से बड़ा ही है। ओके, यदि हमको जीरो और किसी नेगेटिव से कंपेयर करना है, तो जीरो हमेशा किसी भी नेगेटिव से ग्रेटर है। ओके, और दो नेगेटिव्स को कंपेयर करना है, तो जितना छोटा फिगर वैल्यू उतना ग्रेटर। ओके, सो इस तरह के, तो इस तरह से आप यदि रिप्रेजेंट करने के लिए कहता है आपको प्लस या माइनस साइन से, तो यदि हाइट यदि कहा जाए राइज, राइज मतलब पॉजिटिव, राइज मतलब पॉजिटिव। ओके, फॉल, फॉल मतलब गिरना, तो नेगेटिव। ओके, अप मीन्स ऊपर, ऊपर मीन्स पॉजिटिव, डाउन मीन्स नेगेटिव। ओके, इस तरह से यदि आप डिपॉजिट करते हो, सोचो खुद ही, आप बैंक में पैसा जमा करते हो, तो पैसा क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, वह पॉजिटिव हो गया। लेकिन विड्रॉ करते हो, पैसा निकालते हो, तो आपके अकाउंट से पैसा घट जाना चाहिए, तो माइनस हो गया। ओके, इस तरह से राइट, राइट दैट इज राइट हम लोग पॉजिटिव, राइट के लिए पॉजिटिव यूज़ करते हैं और लेफ्ट के लिए नेगेटिव। क्यों? तो आप ये नंबर लाइन में भी देख लिए होंगे, आपका जीरो के राइट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा नेगेटिव। ओके, उसी तरह से नॉर्थ, नॉर्थ यदि नॉर्थ कहा जाए तो पॉजिटिव होगा, और साउथ कहा जाए, साउथ कहा जाए तो नेगेटिव होगा। क्यों? यह भी आप समझ सकते हो कि अभी आपको जैसे हम बताए यहाँ पे, ठीक है, अब मतलब ऊपर, ऊपर मतलब पॉजिटिव, तो यहाँ से ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, इस तरह से, और ऊपर ये मतलब नॉर्थ, ऊपर क्या हो गया आपका नॉर्थ, और नीचे साउथ, इस तरह से नॉर्थ पॉजिटिव, साउथ नेगेटिव। ओके, इसी तरह से यदि आपको कहा जाए ईस्ट क्या होगा, तो यहाँ पे ये डायरेक्शन में आपको बचपन से आप एसएसटी वगैरह में डायरेक्शन पढ़ रहे हो, या ईस्ट हो गया, या वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, या साउथ हो गया, तो इधर क्या होना चाहिए? दैट शुड बी पॉजिटिव। तो ईस्ट पॉजिटिव हो गया आपका, और वेस्ट क्या होना चाहिए? नेगेटिव। इस तरह से आप लोग इसको ये साइन पुट कर सकते हो इंटीजर्स में। ओके, सो आज के लिए इतना ही कर रहे हैं आपका। ओके, आप लोग फर्स्ट लेसन्स को, चैप्टर को, एक्सरसाइज को करके सेंड इट टू माई व्हाट्सएप नंबर ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, थैंक्स अ लॉट।